सो हाय एवरीवन, दिस साइड विपुल राय हेयर एंड एज यू नो कि मैं लंदन में जो है पिछले 2 ढाई सालों से रह रहा हूँ। मैं सितंबर 2020 में लंदन लंदन नहीं, मैं आउटसाइड लंदन आया था, मैनचेस्टर में मैं पढ़ने आया था। लेकिन बाद में मैं अपनी स्टडी के बीच में ही मैं लंदन मूव हो गया था। तो 2 ढाई सालों से मैं यूके में रह रहा हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या स्कोप है यूके में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, अगर आप मास्टर डिग्री करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो भैया स्कोप की रही बात, तो स्कोप आपका होता है, आपकी स्किल्स का स्कोप होता है, ना कि किसी कोर्स का होता है और ना किसी भी लाइक टॉपर वगैरह का होता है। ठीक है। तो आपकी स्किल्स ही डिफाइन करती हैं किसी भी फील्ड में कि आपका स्कोप क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो फिर भी बेसिक जो है डिग्री तो होती है, डिग्री का मतलब आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो रह गई बात पीआर, क्या आप पीआर ले सकते हो, पीआर के लिए एलिजिबल हो सिविल इंजीनियरिंग करके, तो यस आप ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हो। आप यूकेवीआई की साइट में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है या नहीं आता है। तो आता है, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आता है ऑक्यूपेशन लिस्ट में। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी आता है ऑक्यूपेशन लिस्ट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी आता है ऑक्यूपेशन लिस्ट में। और पीआर के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनका कोर्स जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। ठीक है जी। तो रह गई बात इसकी। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि आपको स्टडी के बाद आपको या ड्यूरिंग स्टडी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और आपको क्या है कि कोई भी जिस भी एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं वो आपको प्रूफ करे कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है, तो जाके आप कहीं स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो तो रह गई बात, जॉब मिल जाती है। तो जॉब ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ये ब्रिटिश को देते हैं। और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम अगर ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपने अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस लिया हुआ है किसी अच्छी कंपनी में, आप एज अ साइट इंजीनियर, एज अ आप किसी भी लाइक स्पेसिफिक क्वांटिटी सर्वेयर वगैरह लगे हुए हैं, आपको अगर ज़्यादा नहीं 1 डेढ़ 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर में आपको रख लेते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि फ्रेश को रखते हैं, लेकिन नहीं, आप किसी भी आप जाके वेबसाइट में देखेंगे कंपनी की, तो उनको मिनिमम जो है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। ठीक है। तो आप कहीं से भी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कहीं से भी साथ साथ में एक्सपीरियंस ले, वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए, वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। सेकंड नंबर, यूरोपियन कोड, जो हमारे स्टील कोड होते हैं, यूरोपियन अगर आपको आता है तो वो सोने पे सुहागा है। ठीक है। यानी कि अगर आपको यूरोपियन कोड आता है, यहाँ का स्टील कोड आता है, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं स्टील के। अगर आपको यूरोपियन कोड आता है तो आप फिट बैठ सकते हैं इनकी मार्केट में। ठीक है। और कौन-कौन से ज़्यादा डिमांड में हैं, तो एक सिविल इंजीनियरिंग यहाँ डिमांड में है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स डिमांड में है यहाँ पे, फिर क्वांटिटी सर्वेयर का, ठीक है, वो भी डिमांड में है यहाँ पे, फिर स्टील में अगर आप स्टील एंड स्ट्रक्चर वगैरह का करते हैं, तो वो भी डिमांड में है, बल्कि स्टील का ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर जा रहे हैं, तो ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि हाई राइज़ बिल्डिंग लंदन में ज़्यादा बनती हैं। आप अगर आउटसाइड लंदन जाते हैं तो वहाँ पे भी आजकल मैनचेस्टर वगैरह में भी हाई राइज़ बिल्डिंग जो है बन रही है, लेकिन लंदन में जो है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का स्कोप ज़्यादा है। ठीक है जी। आप और रह गई सैलरी की बात, तो सैलरी जो है एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 पाउंड पर एनम, यानी कि 1 साल में स्टार्टिंग आपका 25,000 पाउंड में आपका स्टार्टिंग होता है। ठीक है। 25 फिर 30, एज आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना मतलब मिल रहा है। ठीक है जी। और एक अगर आप ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका कोर्स आता है और उसके आपको कोई स्पॉन्सरशिप आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, तो उसकी बेसिक जो है 22,000 पाउंड जो है पर एनम, मतलब एलिजिबल हो जाता है कि मिनिमम आपकी 22,000 पाउंड होनी चाहिए, इतना है। मतलब नॉट क्लियर, बट 19-20 का फर्क होगा, या तो 20 होगी या 22 या 22.5, बट इतना ही है। ठीक है जी। तो बट आपको एलिजिबल आप हो जाते हैं, 25,000 पाउंड, 25,500 पाउंड जो है आपको मिलती है, जो स्टार्टिंग सैलरी है।
रह गई बात आपने जॉब कैसे ढूँढनी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिंक्डइन पे जाएँ, अपना अकाउंट बनाएँ लिंक्डइन पे। आप वहाँ पे अपना शो करें ओपन टू वर्क एंड वहाँ से भी आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। कोल्ड ईमेल के द्वारा द्वारा भी आप मतलब कोल्ड ईमेल वो होता है कि आप खुद से अप्रोच करें। आप 10-20 को मेल करें, उनको कहें कि मैं यहाँ पे ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। अगर आपकी कंपनी में अगर नीड है तो प्लीज़ मुझे आप हायर कर सकते हैं। मैं ओपन टू वर्क, मैं वर्क के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है जी। लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। सेकंड नंबर, आप टॉप कंपनीज़ जो हैं लंदन में, टॉप 50 कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे सर्च करके आप उनकी वेबसाइट में डायरेक्ट अपना रिज़्यूमे जो सीवी है वो आप डायरेक्ट उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने 50 या 100 सीवी भेजे तो आपको डेफ़िनेटली रिस्पॉन्स आएगा। कम से कम तो 7-8 सीवी का रिस्पॉन्स आपको ज़रूर कंपनी का रिस्पॉन्स आपको ज़रूर आने वाला है। या तो आपको वो ना बोलेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आपको गुड लक, या फिर आपको बोलेंगे कि आप हमारे पास इंटरव्यू आके दे सकते हैं या ऑनलाइन आप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्कोप है, और यूके में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग के बिना कुछ भी नहीं है। विदाउट बिल्डिंग कौन कैसे रह लेगा, है ना? सबको शेल्टर चाहिए, सबको छत चाहिए, सबको, अगर आप कोई धंधा कर रहे हो तो सबको कमर्शियल बिल्डिंग चाहिए ऑफिस के लिए, है ना? सो स्कोप जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये बढ़ने वाला है स्कोप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।